गुड मॉर्निंग बच्चों। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जिसको हमने रीस्टार्ट बैच में बोला था जनवरी 26 का, उसमें हमने एक चैप्टर सबसे पहले अपना रिवीजन में लिया था जिसका नाम था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आज उसकी लास्ट क्लास है। आज हम लोग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर देंगे। मैंने आपसे बोला था कि कंपनीज एक्ट का ये सबसे बड़ा चैप्टर है जिसमें टोटल 35 सेक्शंस है। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिएगा पूरे चैप्टर्स का। और आईसीआई में जितने क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू, उनको एक बार हैंड रिटन प्रैक्टिस करना ना भूलें। अगर हम उतने क्वेश्चन का हैंड रिटन प्रैक्टिस करते हैं, ये सब आईसीआई में आए हुए क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, तो आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि क्वेश्चन इस चैप्टर से कैसे पूछे गए हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन कोरम से होते हैं, कैसे क्वेश्चन प्रॉक्सी से होते हैं, कैसे क्वेश्चन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट से होते हैं। तो इस तरीके का एक मोटा मोटी आइडिया तो हमें मिल ही जाता है। तो चलिए, आपने सबसे पहले लास्ट क्लास में यहीं पे क्लास को हमने छोड़ा था कि भाई कौन से ऐसे मैटर्स है 11, कौन से 11 मैटर्स है जिसको कि सिर्फ वोटिंग पोस्टल बैलेट से ही होगी। वो कौन से 11 मुद्दे हैं जिन पे वोटिंग सिर्फ पोस्टल बैलेट के माध्यम से होगी। तो पहला मैटर है मैटर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक एंड पब्लिक इनटू प्राइवेट। मतलब इनके लिए तो हमें बेटा आर्टिकल बदलना पड़ेगा। अगर हम आर्टिकल में चेंजेस कर देंगे, मतलब हम जब रेस्ट्रिक्शन लगा था जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर, उसको हटा दे तो कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो जाती है, और जब हम रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दें तो प्राइवेट हो जाती है। तो यहाँ इस केस में तो बेटा हमें आर्टिकल बदलना होगा। इस केस में हमें क्या करना होगा, आर्टिकल बदलना होगा। तो अगर जब हम आर्टिकल को अमेंड करेंगे तो प्राइवेट को पब्लिक और पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला मैटर जो कि बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट होगा, वो है कन्वर्जन। वो है कन्वर्जन कि प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक में और पब्लिक कंपनी जो है वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है।
चलो बच्चों, थोड़ा सा नेट का कनेक्शन बीच बीच में पुअर है, देखते हैं अब ठीक होना चाहिए। चलो बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने क्लास को छोड़ा था सेक्शन 110 में। ये ऐसे 11 मैटर है बेटा कंपनीज एक्ट में जहां वोटिंग होगी बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। वो 11 मैटर क्या है? पहला हो गया कन्वर्जन, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है। दूसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना है आउटसाइड द सिटी में, आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज के बाहर लेके जाना है रजिस्टर्ड ऑफिस को। चेंज करना है ऑब्जेक्ट को, या आपने पब्लिक इशू से जो पैसे लाए थे उसमें कुछ पैसे अनयूटिलाइज थे, उसको आपको न्यू ऑब्जेक्ट में लगाना है। या इशू करना है शेयर्स विथ डीवीआर, जिसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू करना है डीवीआर। आपको पता है इंडिया में टाटा मोटर्स डीवीआर पहली ऐसी कंपनी है, टाटा मोटर्स, जो डीवीआर लेके आई थी। उसके बाद जेन इरिगेशन, अभी तो और भी बहुत सारी कंपनियां अपने यहाँ डीवीआर लेके आ चुकी है। उसके बाद आपको वेरिएशन करना हो, वेरिएशन ऑफ राइट ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के राइट का वेरिएशन करना हो, या सिक्योरिटी बाईबैक करना हो, या ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना हो, या अंडरटेकिंग बेचना हो, सेल ऑफ अंडरटेकिंग करना हो, या लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड लिमिट करना हो, तो इन 11 मैटर्स पे वोटिंग करवाना है। तो वोटिंग कैसे होगा भैया? आप जहां बैठे, घर बैठे, बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट वोटिंग कीजिए। इसको याद कैसे रखते हैं बेटा? हमने एक्रोनिम बनाया है, एक्रोनिम है POSTALB। P का मतलब प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, P मतलब प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। O ऑब्जेक्ट में चेंज करना हो या पैसे न्यू ऑब्जेक्ट में लगाने हो। P हो गया प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना हो, O हो गया ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना हो या पैसे नए ऑब्जेक्ट में लगाना हो। S हो गया सेल ऑफ अंडरटेकिंग करनी हो, शेयर्स बेचने हो, तो ये S हो गया। T हमने याद रखने के लिए रखा है कि अगर कंपनी को डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर, टाटा मोटर्स चूंकि डीवीआर लाने वाली पहली कंपनी है इसलिए इसको हम लोगों ने POST टाटा मोटर्स डीवीआर से याद रखा है। ए है अमेंड करना है आर्टिकल, अगर आर्टिकल अमेंड करेंगे तभी तो प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होगी पब्लिक में और पब्लिक कंपनी कन्वर्ट होगी प्राइवेट में। तो आर्टिकल को अमेंड करना हो तो हो गया ए। एल हो गया बेटा अगर लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, जो लिमिट बताया गया है अंडर सेक्शन 186, जो लिमिट उससे ज्यादा करना हो तो आपको कंसेंट लेना होगा मेंबर्स का बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। एंड लास्ट वन इज बी, जब बाईबैक करना हो सिक्योरिटी का, या बाईबैक करना हो सिक्योरिटी का, या शेयर होल्डर के राइट को वेरी करना हो, वेरिएशन करना हो, तो हम पोस्टल बैलेट से वोटिंग कराएंगे। तो ये 11 मैटर आप याद करेंगे, POSTALB। P मतलब प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, O मतलब ऑब्जेक्ट चेंज करना हो या अनयूटिलाइज अमाउंट को न्यू ऑब्जेक्ट में लगाना हो, PO। S हो गया सेल ऑफ अंडरटेकिंग या शेयर करना हो, T हो गया डीवीआर इशू करना हो, ए हो गया जब आर्टिकल को अमेंड करना हो और प्राइवेट को पब्लिक और पब्लिक को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना हो। एल हो गया जब लोन इन्वेस्टमेंट एडवांसेस वगैरह जो है जो लिमिट से ज्यादा करना हो, और बी हो गया बाईबैक शेयर का करना हो या शेयर होल्डर के राइट को वेरी करना हो। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं
जहां वोटिंग सिर्फ एक ही तरीके से होगी, और वो तरीका क्या है? बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। घर बैठे वोटिंग कीजिए। उसके बाद वोटिंग में एक सेक्शन यहाँ पे आपको पढ़ना है, वो है सेक्शन 109 पोल का। पोल का आपने शो ऑफ हैंड पढ़ लिया कि जब ये वोटिंग जरूरी ना हो, पोल डिमांड ना हो, तो वोटिंग कराओ शो ऑफ हैंड से। फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पढ़ा, स्क्रूटनाइजर के क्वालिफिकेशंस, रोल देखे। फिर आपने पोस्टल बैलेट पढ़ा। अब अगर आप पोल पढ़ लेते हैं तो वोटिंग के सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो पोल में 4 बातें क्या पढ़नी है? ऑर्डर। पोल ऑर्डर कौन करेगा? तो चेयरमैन अपनी मर्जी से सुओ मोटो, और नहीं तो रिक्विजिशनिस्ट बोलेंगे। बोल रहा है कौन बोलेंगे? मेंबर। मेंबर कौन? जिनकी औकात होनी चाहिए। और औकात मतलब जिनके पास 5 लाख का शेयर कैपिटल हो या 1/10 वोटिंग पावर हो। जिनके पास 5 लाख का शेयर कैपिटल हो या 1/10 वोटिंग पावर हो, वो मेंबर अगर डिमांड करते हैं कि भाई हम पोल चाहते हैं, तो पोल कराना पड़ेगा चेयरमैन को। टाइम ऑफ ऑर्डरिंग पोल कब? ऑन और बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड से भी वोटिंग नहीं हुई है, उसके पहले या कभी शो ऑफ हैंड हुआ है लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वोटिंग डिमांड हो सकता है। अगर पोल डिमांड हुआ है तो कितने घंटे के अंदर पोल हो जाना चाहिए? विद इन 48 आवर्स इन एनी केस। लेकिन अगर मान लो पोल डिमांड हुआ है, मीटिंग एडजर्न करना है कि भाई आज मीटिंग नहीं हो पाई, कोरम नहीं आया, तो चलो मीटिंग एडजर्न करना है, तो जैसे ही पोल डिमांड होगा इमीडिएटली आपको पोल कराना होता है एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग के केस में, या अगर चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है और डिमांड हुआ कि भाई हम चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करेंगे बाय वे ऑफ पोल, तो आपको इमीडिएटली, 2 केस में ये इंपॉर्टेंट है कि किन 2 केसेस में इमीडिएटली पोल कराना होता है। एक हो गया एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग और दूसरा हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। 1 मिनट का टाइम देके याद करेंगे कि कब इमीडिएटली पोल कराना होता है। इमीडिएटली पोल 2 केसेस में होता है। आप जब पोल डिमांड हुआ उसके 48 घंटे के अंदर पोल करा सकते हैं। टाइम ऑफ टेकिंग पोल विद इन 48 आवर्स इन एनी अदर केस में 48 आवर। लेकिन 2 ऐसे केसेस है जहां पोल डिमांड हुआ और इमीडिएट पोल कराना होगा। पहला केस है एडजर्न करना है मीटिंग को, दूसरा अपॉइंट करना है चेयरमैन को। अगर चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करना है और मीटिंग एडजर्न करनी है, तो बेटा यहाँ इन 2 केसेस में इमीडिएटली पोल कराना होगा। और बाकी केसेस में आप जब पोल डिमांड हुआ वहां से 48 आवर्स में पोल करा सकते हैं। ये करने के बाद विड्रॉवल ऑफ पोल। पोल कौन विड्रॉ कर सकता है? हु डिमांडेड द पोल। जिसने डिमांड किया कि पोल होना चाहिए वही विड्रॉ कर सकता है। अब यहाँ स्क्रूटनाइजर क्या करेगा? सारी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स आप दे देंगे स्क्रूटनाइजर को, वो अरेंज करेगा पोलिंग पेपर। अब लोगों को पोलिंग पेपर बांटेगा ना, MGT 12। पोलिंग पेपर किसमें बांटता है? क्या फॉर्म है पोलिंग पेपर का? MGT 12। देन ही विल डिस्ट्रीब्यूट, ये सारे मेंबर्स को, प्रॉक्सी को पोलिंग पेपर बांट देगा। ही शैल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ पोलिंग पेपर रिसीव्ड एज रिस्पांस, बांट दिए। ही शैल लॉक एंड एम्प्टी, और उसके बाद जो है हम मेंबर और प्रॉक्सी के प्रेजेंस में खाली बॉक्स को बंद कर देंगे। उसके बाद जब सब लोग अपना पोलिंग पेपर उसमें डाल देंगे तो ओपन किया जाएगा पोलिंग पेपर को इन फ्रंट ऑफ 2 विटनेस, 2 गवाहों के सामने। He shall confirm that proxy's vote will be void if member himself cast the vote. मान हम मेंबर हैं, हम नहीं जा पा रहे थे मीटिंग में, मैंने प्रॉक्सी भेज दिया, मैंने प्रॉक्सी भेज दिया और हम खुद आ गए मीटिंग में। अगर हम खुद मीटिंग में आ गए और वहां वोट डाल रहे हैं तो फिर प्रॉक्सी का वोट वॉइड हो जाएगा। यही बोल रहा है कि he shall confirm that proxy's vote will be void if member himself cast the vote. अब मेंबर खुद आ गया, पहले आपने प्रॉक्सी भेजा कि जाओ मेरे बिहाफ में वोटिंग करना, और फिर अब खुद आ गए और वोटिंग कर रहे हैं, तो प्रॉक्सी का वोट वॉइड हो जाएगा, बेकार।
स्क्रूटनाइजर जो है सेल काउंट वोट ऑन पोल, पोल होने के बाद स्क्रूटनाइजर काउंट करेगा। ही सेल प्रिपेयर रिपोर्ट देयर ऑन एड्रेस टू चेयरमैन, और एमजीटी 13 में रिपोर्ट कर देगा किसको, चेयरमैन को। रिपोर्ट सेल कंटेंट टोटल, रिपोर्ट में क्या होगा, कितने टोटल वोट आए, कितने फेवर में आए, कितने अगेंस्ट में आए, और लास्ट में चेयरमैन विल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ वोटिंग, और लास्ट में चेयरमैन जो है जो रिजल्ट आया वोटिंग का वो डिक्लेयर कर देगा। OR/SR क्या होता है, आप हमेशा क्लास में ये बात पढ़ते हैं कि OR पास करो SR, सारे बच्चे आता है आपको OR/SR? हाँ मैम हमें आता है। जिनको नहीं आता वो 1 मिनट के लिए बोर्ड देखें और बताएं व्हाट इज OR एंड SR। व्हाट इज OR एंड SR? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, प्रेजेंट एंड वोटिंग आए हैं मीटिंग में और वोट कर रहे हैं, अगर वोट कास्टेड इन फेवर में ज्यादा हुआ है अगेंस्ट से तो इसको बोलते हैं बेटा OR। और वोट कास्ट इन फेवर 3 टाइम्स अगेंस्ट के बराबर या ज्यादा हुआ है, 3 टाइम्स अगेंस्ट के इक्वल या उससे ज्यादा हुआ है तो इसको बोलते हैं SR। मुझे आप एक चीज बताएंगे, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा कंपनी में, OR कि SR? कौन सा रेजोल्यूशन पास करना कंपनी में ज्यादा कठिन होता होगा बेटा, OR कि SR? कौन सा रेजोल्यूशन पास करना ज्यादा कठिन होता होगा, OR कि SR? OR कि SR? SR। और ज्यादा अगर हम इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दें तो आपने अभी देखा इस चैप्टर में भी कि शॉर्टर नोटिस वैलिड हो जाता है अगर 95% मेंबर का कंसेंट, तो वो तो और डिफिकल्ट होता होगा, और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा UR पास करना, यूनानिमस रेजोल्यूशन, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा UR पास करना। मतलब किसी कंपनी के 100% मेंबर किसी बात में सहमत हो जाए, एकमत हो जाए, ये कितना कठिन होता होगा। तो जैसे जैसे हम प्रोविजन को टफ बनाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं कि हम इंट्रेंचमेंट प्रोविजन आर्टिकल में ऐड कर देते हैं। तो और क्या हुआ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ध्यान रखिए कंपनी में टोटल कितने मेंबर है उससे हमें लेना देना नहीं। कंपनी में 10,000 मेंबर है, हमने मीटिंग बुलाई, मीटिंग में 500 लोग आए, तो जितने आए और वोट कर रहे हैं, अब वो 500 आए उसमें 10 मेंबर पीछे सोए हुए हैं, बोले मेरी तबीयत खराब है बस आ गए, लेकिन हम वोट नहीं करेंगे तो उनको काउंट नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है, मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग, जितने प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसमें देखना कि वोट का इन फेवर अगर ग्रेटर हो जाए वोट का अगेंस्ट से तो इसको बोलते हैं बेटा OR। जितने मेंबर प्रेजेंट वोटिंग है उसमें से वोट कास्ट इन फेवर ग्रेटर हो जाए वोट कास्ट अगेंस्ट है तो इसको बोलेंगे बेटा OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सिंपल मेजॉरिटी। और दूसरी होती है SR, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, वोट कास्ट इन फेवर is greater than equal to 3 into vote cast against। अगेंस्ट में जितनी वोटिंग हुई है उसका 3 गुना या उससे ज्यादा, उसका 3 गुना या उससे ज्यादा वोटिंग अगर फेवर में हुई है तो इसको क्या बोलते हैं, SR, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये भी क्या आप देख रहे हैं, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का। सेक्शन 115 है बेटा स्पेशल नोटिस का, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस 115 स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस किन मैटर्स के लिए हम देते हैं बेटा,
तो स्पेशल नोटिस कैन बी गिवन फॉर फॉलोइंग 4 ट्रांजैक्शन। 4 ट्रांजैक्शन के लिए स्पेशल नोटिस देते हैं। पहला क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिमूविंग। एक डायरेक्टर को रिमूव करना है, उसकी जगह नए को अपॉइंट करना है। अभी डायरेक्टर का टेन्योर पूरा नहीं हुआ है और उससे पहले उसको निकालना चाहते हैं। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट चाहते हैं या रिमूवल चाहते हैं ऑडिटर का नरोरा करके। नरोरा मतलब नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है उसका हम रिअपॉइंटमेंट नहीं चाहते। तो 4 ऐसे मुद्दे हैं, 1 मिनट का समय लीजिए और ये देखिए। तो 4 वो क्या मैटर्स है जिसके लिए स्पेशल नोटिस देंगे हम? क्या 4 मैटर है जिनके लिए स्पेशल नोटिस जाएगा? डायरेक्टर को रिमूव करके उसकी जगह एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करना हो, उसके टेन्योर को पूरा करने से पहले, अभी वो टेन्योर पूरा नहीं किया है, एक्सपायर नहीं हुआ टेन्योर, उसके पहले उसको रिमूव करना हो, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना हो या रिमूवल करना हो ऑडिटर का, क्या करके? नरोरा हम करेंगे, नॉन रीअपॉइंटमेंट। स्पेशल नोटिस 14 डेज पहले आप दे दीजिएगा। आप 14 डेज पहले जो है बोर्ड को दे दीजिएगा कि हम क्या चाहते हैं, हम स्पेशल नोटिस दे रहे हैं, हम ये चीजें चाहते हैं। रिक्विजिशनिस्ट टू बोर्ड और बोर्ड टू मेंबर। रिक्विजिशनिस्ट नोटिस दे देंगे 14 दिन पहले जनरल मीटिंग के बोर्ड को, और बोर्ड जो है जीएम के 7 दिन पहले बाकी मेंबर्स को बता देगा अबाउट स्पेशल नोटिस। रिक्विजिशनिस्ट 14 डेज पहले बोर्ड को, और बोर्ड जो है 7 डेज प्रायर सारे मेंबर्स को। भैया यहाँ रिक्विजिशनिस्ट का मतलब कौन है? कौन लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं? स्पेशल नोटिस का एप्लीकेशन कौन देते हैं? जिनके पास 1% वोटिंग पावर या 5 लाख का शेयर कैपिटल है, वो स्पेशल नोटिस देके और ये 4 चीज डिमांड कर सकते हैं कि डायरेक्टर को उसके टेन्योर से पहले रिमूव करना है, टेन्योर से पहले ही रिमूव करना है, जो निकल रहा है उसको निकाल के किसी और को अपॉइंट करना है, ऑडिटर को अपॉइंट करना है, ऑडिटर का रिमूवल कराना है नरोरा करके। स्पेशल नोटिस शुड बी पब्लिश। स्पेशल नोटिस 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएगा, इंग्लिश और वर्नाक्यूलर, और कंपनी की वेबसाइट पे भी 7 दिन पहले मीटिंग के डाल दिया जाएगा, और नहीं तो उनको इंडिविजुअली सेंड कर दीजिए कि कुछ मेंबर जो हैं जिनके पास 1% कंपनी का वोटिंग पावर है या 5 लाख का कैपिटल है, वो स्पेशल नोटिस देके ये 4 मैटर डिसाइड करना चाहते हैं। सेक्शन 117 बोल रहे हैं कि रिजोल्यूशन एग्रीमेंट को कब फाइल करना चाहिए। फाइलिंग और रिजोल्यूशन, सारी कंपनियां जो है, जो भी रिजोल्यूशन पास हो रहा है 114 में, ऑर्डिनरी या स्पेशल या बोर्ड या ओआर यूआर, या कॉपी जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का 102 में या एग्रीमेंट, ये कहाँ सबमिट करते हैं? आरओसी को एमजीटी 14 में 13 डेज के अंदर एजीएम के ये सब सबमिट करना है। किसको? आरओसी को। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। किसके? एजीएम के। किस फॉर्म में? एमजीटी 14। आप अगर इनका अपना एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कितने दिन के अंदर सबमिट करो तो ठीक है, नहीं दिया गया है टाइम पीरियड तो जो भी रेजोल्यूशन पास हुए, जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है या जो भी एग्रीमेंट है, एजीएम के 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को एमजीटी 14 में बताना है। यही बात बोल रहा है कि कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और एग्रीमेंट, ये सब जो है विदिन 30 डेज फ्रॉम एजीएम, एजीएम के 30 दिन के अंदर एमजीटी 14 में आरओसी को सबमिट करना है। इफ आर्टिकल इज ऑल्सो अमेंडेड, अगर आपने आर्टिकल भी बदला था ऐसा करने के लिए तो फाइल कीजिए अमेंडेड कॉपी ऑफ आर्टिकल। नहीं करते हैं तो कंपनी को 10,000 का जुर्माना, 100 रुपया पर डे का लगता रहेगा, मैक्सिमम 2 लाख तक लगता है, और ऑफिसर्स को 10,000 प्लस 100 रुपया पर डे का 50,000 तक जुर्माना लग सकता है। आप आ गए?
सेक्शन 118 में 118 क्या था बेटा? मिनट्स का मिनट्स बनाना है। मिनट्स का मतलब समरी, जो भी मीटिंग में प्रोसीडिंग्स हुए, डिसीजन लिए गए, रेजोल्यूशन पास हुआ, उसकी एक समरी बना के हमें रखना है। जो समरी बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं बेटा? मिनट्स। तो प्रिपेयर मिनट्स, कितने दिन के अंदर मिनट्स बनाना है? विद इन 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। ईजीएम हुआ हो, एजीएम हुआ हो, क्रेडिटर्स मीटिंग हुई हो, कमिटी मीटिंग हुई हो, पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास हुआ है, जो भी हुआ, मीटिंग के 30 दिन के अंदर आपको मिनट्स में लिखना है। एनी मैटर में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम मिनट्स बाय चेयरमैन। अगर चेयरमैन को लगता है बेटा, अगर चेयरमैन को लगता है कि जो मैटर है वो इररिलेवेंट है या इमैटेरियल, इररिलेवेंट है, इमैटेरियल है, डिफामेटरी है, डिफेम करने के लिए, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कंपनी को, या डेट्रीमेंटल, नुकसान पहुंचाएंगे, उनको चेयरमैन क्या बोलेगा कि ये मिनट्स में शामिल नहीं होंगे। जब आप मिनट्स लिखो तो उसमें ये शामिल मत करना। नेचर ऑफ मिनट्स बुक, कौन साइन करेगा? अगर जनरल, ये इंपॉर्टेंट है, जनरल मीटिंग का जो मिनट्स बुक है उसको साइन करता है चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग विद इन 30 डेज। और अगर चेयरमैन मर गया, इन केस ऑफ इवेंट ऑफ डेथ, अगर चेयरमैन मर गया, ये इनएबिलिटी हो गई, तो डायरेक्टर, जिनको ड्यूली ऑथराइज किया जाएगा बोर्ड के द्वारा फॉर द पर्पस, वो साइन करेंगे मिनट्स को। अगर बोर्ड मीटिंग या कमिटी मीटिंग है तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग या चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट सक्सीडिंग मीटिंग। रेजोल्यूशन पास हुआ है अगर पोस्टल बैलेट से, तो जो मिनट्स बना वो कौन साइन करेगा? चेयरमैन ऑफ बोर्ड विद इन 30 डेज। और इन द इवेंट ऑफ देयर बीइंग नो चेयरमैन ऑफ बोर्ड या डेथ वगैरह हो गई है तो डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस। तो आपसे 1 मिनट तो इंपॉर्टेंट है जनरल मीटिंग का कि चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ही करता है, और अगर वो नहीं है तो डायरेक्टर, जिसको ड्यूली ऑथराइज किया गया है, वो मिनट्स को साइन करेगा। मिनट्स में क्या लिखेंगे बेटा? जो हुआ है, क्या हुआ है, किस दिन मीटिंग हुई, किस डेट को हुई, किस दिन हुई, कहाँ हुई, कितने घंटे चली, नंबर ऑफ पर्संस को कितने आए थे, रिजोल्यूशन क्या पास हुआ, किनका अपॉइंटमेंट किया गया। चेयरमैन हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग कंटेंट। एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन है, मतलब क्या मिनट्स में जाएगा या नहीं जाएगा, ये एब्सोल्युटली कौन डिसाइड करेगा बेटा? चेयरमैन। मिनट्स क्या हो गया? एविडेंस। मिनट्स बिकम्स एविडेंस इन केस ऑफ इंक्वायरी। कल कोई इंक्वायरी करनी हो, पूछताछ करनी हो, कुछ भी, तो वो क्या एविडेंस? हम मिनट्स देखेंगे और पूछेंगे कि भैया ये रिजोल्यूशन तो पास हुआ था, ये तो अपॉइंटमेंट हुआ था। प्रिजर्वेशन, कितने दिन के लिए मिनट्स को संजो के रखें अपने पास? जनरल मीटिंग का मिनट्स है तो परमानेंटली रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रिजर्व होगा, और अगर बोर्ड मीटिंग का मिनट्स है तो परमानेंटली आरओ में होगा या एनी अदर प्लेस में हो सकता है। जनरल मीटिंग का कहां? परमानेंटली रजिस्टर्ड ऑफिस में, बोर्ड मीटिंग का रजिस्टर्ड ऑफिस या एनी अदर प्लेस। अगर कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो कंपनी को 25,000 का जुर्माना और ऑफिसर्स को 5,000। पनिशमेंट फॉर टेम्परिंग विथ मिनट्स, अगर मिनट्स के साथ कोई टेम्परिंग करता है, छेड़छाड़ करता है, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 2 साल का, प्लस फाइन लगेगा 25,000 से लेके 1 लाख तक में लग सकता है। Every company need to comply with the secretarial standard on general meeting and board meeting। सारी कंपनियों को जो भी जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के बारे में
सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं आईसीएसआई के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वो फॉलो करना चाहिए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स, कौन करेगा बेटा इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक्स ऑफ जनरल मीटिंग? ऑल मेंबर, सारे मेंबर कर सकते हैं। मिनट्स कहाँ मेंटेन करेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। इट इज अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर, इंस्पेक्शन करना हो तो कब कर सकते हैं? ड्यूरिंग बिजनेस आवर, बाय द मेंबर विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी चार्ज, पैसे नहीं लेने हैं, सारे मेंबर कर सकते हैं। मिनट्स रखेंगे कहाँ? रजिस्टर्ड ऑफिस में। इंस्पेक्शन कब होगा? बिजनेस आवर में होगा, विदाउट एनी चार्ज। मतलब हर दिन मैक्सिमम कितने घंटे के लिए ओपन रखेंगे? 2 आवर अ डे, 1 घंटे, नहीं तो पूरा दिन कोई ना कोई मेंबर आके बैठा रहेगा, भैया क्यों आए हो? मिनट्स देखने, भैया क्यों आए हो? मिनट। तो कंपनी के जो ऑफिसर्स एम्प्लॉई है वो काम करेंगे कि दिन भर मिनट्स दिखलाते रहेंगे? तो बिजनेस आवर में मिनट्स आप देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एक दिन में मैक्सिमम 2 आवर के लिए इंस्पेक्शन ओपन रहेगा। मेंबर्स आर आल्सो इंटाइटल्ड टू गेट कॉपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मेंबर मिनट्स की कॉपी ले सकते हैं? ले सकते हैं विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिक्वेस्ट। जिस दिन वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें मिनट्स की कॉपी चाहिए, तो आपको हार्ड कॉपी 7 दिन के अंदर उनको प्रोवाइड करना है एट अ कॉस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल। आर्टिकल जितना बोल रहा है कितने में दे देना, दे देना। और या मैक्सिमम 10 रुपया पर पेज पे आप मिनट्स उनको कॉपी दे सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी की बात है तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, लास्ट 3 एजीएम का सॉफ्ट कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी में पैसा क्या जा रहा है बेटा? तुम पेन ड्राइव लेके आए हो, हार्ड डिस्क लेके आए हो, मेरा क्या जा रहा है? तुमको लास्ट 3 एजीएम का सॉफ्ट कॉपी मिनट का दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हार्ड कॉपी चाहिए आपको तो पेजेस हमें भी तो खरीदने पड़ते होंगे, तो आपको भी पैसे लगेंगे, जितना आर्टिकल बोलेगा, नहीं तो मैक्सिमम 10 रुपया पर पेज। इफ कंपनी फेल्स टू प्रोवाइड द मिनट, अगर कंपनी मिनट्स प्रोवाइड नहीं करा पाती तो एनसीएलटी ऑर्डर करेगा कि भैया जल्दी जो मेंबर मांग रहा है उसको प्रोवाइड कराओ, और पेनल्टी भी इंपोज कर सकती है कंपनी के ऊपर 25,000 और ऑफिसर्स को 5,000। लास्ट वो सेक्शन 121 फाइलिंग है। ये तो सारी लिस्टेड कंपनियां, ध्यान रखिए, सारी लिस्टेड कंपनियों को ईच एजीएम का रिपोर्ट, अपने हर एजीएम का रिपोर्ट, किस दिन हुआ, कहाँ हुआ, किस टाइम हुआ, या कंफर्मेशन ऑफ मीटिंग हेल्ड, प्रॉपर्ली मीटिंग हो गई, कन्वीन, प्रॉपर्ली कन्वीन्ड है, प्रॉपर्ली कंडक्टेड है, प्रॉपर्ली बुलाई गई है। ये बात सारी लिस्टेड कंपनियों को आरओसी को बताना है, किसमें? एमजीटी 15 में, विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम, साइंड बाय चेयरमैन। चेयरमैन साइन करेगा और सारी लिस्टेड कंपनियां एजीएम का रिपोर्ट करेंगी एमजीटी 15 में आरओसी को। अगर चेयरमैन नहीं है तो कोई 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। उस 2 डायरेक्टर में एक कौन होना चाहिए? एमडी, नहीं तो कोई 2 डायरेक्टर, उसमें एक एमडी होना चाहिए, प्लस अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो उसे भी साइन करवा लीजिए। और नहीं तो पेनल्टी लगेगी अगर लिस्टेड कंपनियां एनुअल रिपोर्ट, अपने एजीएम का रिपोर्ट नहीं करेंगे एनुअल रिपोर्ट, तो कंपनी को 1 लाख प्लस 500 पर डे का 5 लाख तक, प्रॉफिट को 25,000 प्लस 500 पर डे का 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। सारी लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 121, सारी लिस्टेड कंपनियों को एजीएम की रिपोर्टिंग करनी होगी। एमजीटी 15 में आरओसी को एजीएम के 15 डेज के अंदर, और एमजीटी 15 साइन कौन करेगा? चेयरमैन। चेयरमैन नहीं है तो 2 डायरेक्टर, उसमें एक एमडी होना चाहिए, 1 शुड बी एमडी। और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो करा लीजिए उनसे भी। ये था सेक्शन 121। सेक्शन 122 क्या बोलता है? एप्लीकेबिलिटी। भैया ये जो चैप्टर है ओपीसी को कितना लगेगा, कितना?
तो केवल सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न, 94 प्लेस ऑफ कीपिंग, प्राइमा फेसी एविडेंस, मिनट्स, इंस्पेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक मोड एप्लीकेबल टू ओपीसी, केवल इतने ही। आपके दिमाग में बेटा कि क्यों 96 नहीं लगेगा एजीएम? भैया 1 कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। तो जिस कंपनी में केवल 1 पर्सन मेंबर है उसकी मीटिंग कैसे करवाओगी? और लास्ट सेक्शन जो आपको पढ़ना है बेटा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में है 111 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रिजोल्यूशन। हम कंपनी के मेंबर हैं, हम भी जनरल मीटिंग में अपने कुछ रिजोल्यूशन लाना चाहते हैं, तो ये बात क्या पहले ही बतानी होगी कंपनी को कि हम मेंबर रिजोल्यूशन लाना चाहते हैं? हाँ, सर्कुलेटिंग एन इंटेंडेड रिजोल्यूशन, हम खुद अपना रिजोल्यूशन लेके आना चाहते हैं। इंटेंडेड रिजोल्यूशन amongst the member to be considered for general meeting, हम जनरल मीटिंग में खुद का रिजोल्यूशन लेके आना चाहते हैं। मान लो बेटा कंपनी ने एडवांस वगैरह किया था, कंपनी और एडवांस करना चाह रही है, या कंपनी ने लोन लिया था और लोन लेना चाहती है पर हम नहीं चाहते हैं, तो हम खुद का रिजोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, इंटेंडेड रिजोल्यूशन। तो सर्कुलेटिंग एन इंटेंडेड रेजोल्यूशन मेंबर को बताएंगे। रेजोल्यूशन सर्कुलेटेड ऑन द रिक्वेस्ट, कितने मेंबर के रिक्वेस्ट पे ये सर्कुलेट किया जाएगा? जिनके पास 10% या उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल है या 10% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर है। रेजोल्यूशन सर्कुलेट होगा अगर 10% या उससे ज्यादा जिनके पास पेड अप शेयर कैपिटल या 10% वोटिंग पावर है वो रिक्वेस्ट करेंगे तो रिजोल्यूशन सर्कुलेट होगा। कंपनी सेल गिव अ नोटिस टू मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्विजिशन हुआ तो बाकी मेंबर्स को बताएंगे कि भाई कुछ मेंबर हैं जो रिजोल्यूशन लेके आना चाहते हैं जनरल मीटिंग में। सच रिजोल्यूशन शैल बी मेड एट रजिस्टर, आपको ये रिजोल्यूशन रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट कर देना होगा एटलीस्ट 6 वीक प्रायर टू जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग जब होगी उसके 6 वीक पहले आपको रिजोल्यूशन आरओ को सबमिट करना होगा रजिस्टर्ड ऑफिस में कि हम ये रिजोल्यूशन चाहते हैं। और आप केवल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो 2 वीक पहले जनरल मीटिंग के दे सकते हैं। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो 2 वीक पहले, लेकिन आप रिजोल्यूशन लेके आ रहे हो तो 6 वीक पहले बताना। एक्सपेंसेस ऑफ सर्कुलेशन शैल बी बियर्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट इफ रिजोल्यूशन इज पास देन बाय द। देखो अभी ये खर्चा के सर्कुलेट करवाना है, सबको बताना है, नोटिस भिजवाना है, ये सब अभी ये रिजोल्यूशन बनाना है, प्रिंट आउट की कॉपी भेजा, ये सब अभी खर्चा किसके पास लग रहा होगा? रिक्विजिशनिस्ट। लेकिन अगर ये रिजोल्यूशन जो उन्होंने पुट किया और जनरल मीटिंग में अगर वो रिजोल्यूशन पास हो गया तो फिर खर्चा कौन बियर करेगा? इफ रिजोल्यूशन इज पास, कंपनी। ये था आपका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये था आपका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट क्लास थी ये मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जिसमें आपने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों सेक्शन 88
टू 122 आपने कंप्लीट कर लिया। 35 सेक्शन आपके कंप्लीट हो गए। आपका बस काम है कि एक बार सेक्शन 88 टू 122 को रिकॉल कीजिए। एक बार आप सारे सेक्शंस को रिकॉल कीजिए, पढ़ लीजिए, और आईसीआई में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको ऑडिट कर लीजिएगा। लिखिएगा नहीं तो ऑडिट कर लीजिएगा। और कल की क्लास में हम लोग क्या किए हैं कि पूरे वीक में जो पढ़े हैं उसको, तो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के 5 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट संडे को करवाया था, जिसमें हमने जितना पढ़ा था वहां तक के क्वेश्चंस किए थे। आज हम आगे के सारे सेक्शंस के क्वेश्चन कल की क्लास में, संडे संडे केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, वहां हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो डिस्कस करने वाले हैं कि भैया देखो क्या यहाँ पे क्या बारीकियां होती हैं आईसीआई की, कहाँ गलतियां होती हैं, आंसर लिखना कैसे है और हम आंसर लिख के आते कैसे हैं, इस पे काम करना होगा। तो जाके हम जनवरी में लॉ को अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी, जहाँ की हम लोग जो है कल आपकी मुलाकात सुबह नहीं होगी, कल की क्लास 11 बजे होगी। कल की क्लास 11 बजे होगी। कल की क्लास थोड़ा लेट होती है, आप संडे होता है। आपका बस एक ही काम है, सारे बच्चे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार रिकॉल करके और तो कल की क्लास देखिए, तो आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन बताने में और मुझे भी आएगा आपसे पूछने में कि बताओ बारीकियां कहाँ है क्या आईसीआई की। जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं मेरी, वो मुझे, अगर ये आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ये डिटेल्ड नोट्स, बाद में हम लोग समरी भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी 115 पेज में टोटल लॉ भी प्रोवाइड करेंगे बाद में आपको। अभी आपको अगर ये डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे 7291010463 पे। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है सहज सीए बाय सीए आरती मैम, उसको आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें हमेशा शॉर्ट्स वगैरह जाते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं इनके शॉर्ट्स बना बना के हम वहां डालते हैं, जिसमें 15 सेकंड में वो एक बार रिव्यू हो सके चीजें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी जहां मैनेजमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए तब तक बने रहें, लगे रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और टाइम वेस्ट करने का है नहीं। आज हम कुछ नया शुरू करेंगे नहीं, शुरू तो अब टीटीएस में ही होगा। यहाँ इस वीक का आपका काम है मंडे तक सारे बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पे पकड़ बनाए। ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में 12 से 15 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।